उस रात बारिश सिर्फ आसमान से नहीं गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा विलेज एक बड़े इम्तिहान फेस कर रहा हो। सबसे पहले स्टॉर्म का असर उन पर होता है जो अपनी तकलीफ बोल भी नहीं सकते। विलेज के लोग अपनी छोटी छोटी चीजें बचाने में लगे हुए थे क्योंकि उनके लिए वही उनकी पूरी दुनिया थी। इसी छोटे से मड़ी विलेज में मेली और उसकी फैमिली भी रहती थी। जब पानी ने उनके मिट्टी के घर की वीक छत को तोड़ना शुरू किया, तब मैली और उसके फादर ने डिसाइड कर लिया था कि आज वह सिर्फ अपना घर नहीं, पूरा विलेज संभालेंगे। सिर्फ खड़े होकर देखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कभी कभी खुद भीग कर भी घर बचाना पड़ता है। मेली और उसका फादर हर लीक के नीचे बकेट रख रहे थे, जैसे टाइम को थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश कर रहे हो। एक लीक बैंड होती तो दूसरी जगह से पानी अंदर आ जाता। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उनकी फाइट भी। उस रात उनका छोटा सा घर एक बैटलफील्ड बन चुका था। पहाड़ तूफान और डेंजरस होता जा रहा था, लेकिन मेनली डर कर चुप रहने वाली लड़की नहीं थी। पूरे विलेज में चियोस था, हर कोई कुछ ना कुछ बचाने में लगा हुआ था। सबसे पहले मैली ने उन जानवरों को सेफ जगह ले जाना जरूरी समझा जो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। जब विलेज के एनिमल्स भी बारिश में कांप रहे थे, तब एक फादर और डॉटर खुद भीगकर उन्हें शेल्टर तक ले जा रहे थे। छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि विलेज लाइफ उन्हीं से चलती है। उस रात मैली सिर्फ चीजें नहीं बचा रही थी, वह अपने घर की जिंदगी संभाल रही थी। बारिश धीरे धीरे लोगों के घरों के अंदर घुस रही थी और हर मिनट सिचुएशन और डिफिकल्ट होती जा रही थी। जो सामान बाहर रह जाता शायद सुबह तक बचता ही नहीं। मिट्टी की दीवारें स्ट्रांग जरूर लगती हैं, लेकिन नॉन स्टॉप रेन उन्हें भी कमजोर कर देती है। मेली जानती थी अगर लकड़ी भीग गई तो रात और भी मुश्किल हो जाएगी। उस स्टॉर्म में हर जान इंपॉर्टेंट थी, चाहे इंसान हो या जानवर। एक आदमी पूरी ताकत लगाकर भी गधा गाड़ी नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि कभी कभी मड़ी रोड इंसान से ज्यादा स्ट्रांग लगता है। लेकिन फिर मेली और उसका फादर वहां पहुंच गए और सिचुएशन धीरे धीरे बदलने लगी। सबसे पहले उन्होंने डंकी को फ्री किया ताकि उसका बोझ हल्का हो सके। फिर पूरा विलेज मिलकर उस गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालने लगा और वहीं से उन्हें उम्मीद वापस मिलनी शुरू हुई। कभी कभी सिर्फ एक हेल्प पूरी सिचुएशन चेंज कर देती है। बारिश ने सिर्फ घर नहीं गिराए थे, उसने विलेज के रास्ते भी बंद कर दिए थे। लेकिन मैली और उसके फादर ने रुकने के बजाय मिट्टी हटना शुरू कर दी। एक इंसान हेल्प करता है तो धीरे धीरे पूरा कम्युनिटी साथ आ जाता है। जब ब्लॉक पानी को नया रास्ता मिला तो लोगों की सांसें भी वापस नॉर्मल होने लगी। असली हीरोज वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आते हैं। बारिश उनकी हिम्मत को तोड़ नहीं पा रही थी, चाहे तूफान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। मेली और उसका फादर पानी का डायरेक्शन चेंज कर रहे थे ताकि शेल्टर में फेज एनिमल्स सेफ रह सकें। रास्ता ब्लॉक जरूर हो गया था, लेकिन उन लोगों का हौसला अभी भी खड़ा था। पूरा दिन स्टॉर्म से फाइट करने के बाद मैली और उसका फादर फाइनली घर वापस लौट रहे थे। कपड़े भीग गए थे, हाथ थक चुके थे, लेकिन उन तीनों के चेहरों पर सुकून क्लियरली दिख रहा था। कभी कभी असली सुकून तब मिलता है जब आपका पूरा दिन किसी और की हेल्प करते गुजरे। बारिश अब धीमी पड़ चुकी थी और उस रात पूरे विलेज ने एक बात सीखी कि हिम्मत बड़े शहरों में नहीं, अक्सर छोटे मिट्टी के घरों में मिलती है।